16 दिसंबर 2022 को एक अत्यधिक सफल राष्ट्रव्यापी पूर्ण दिवसीय हड़ताल के बाद ऑल इंडिया नाबार्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने अब वेतन संशोधन में विसंगतियों के विरोध में 31 जनवरी 2023 को संसद के सामने धरने पर बैठने का फैसला किया है। 14 सितंबर 2022 को वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एक आदेश, 14 सितंबर 2022 के डीएफएस आदेश और 21 सितंबर 2022 के नाबार्ड के प्रशासनिक सर्कुलर के बाद से एआईएनबीओ के बैनर तले नाबार्ड के अधिकारी इन आदेशों से उत्पन्न विसंगतियों के विरोध में आंदोलन पर है। जब नाबार्ड प्रबंधन के साथ साथ डीएफएस अधिकारियों के साथ साथ एसोसिएशन के विभिन्न अभ्यावेदन संवाद के दौर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहे, तो एसोसिएशन ने 16 दिसंबर 2022 को एक दिन की हड़ताल की और अब 31 जनवरी 2023 को संसद के समक्ष धरने के साथ इसका पालन किया। इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर रिजर्व बैंक से अलग होकर एक शाखा बने नबार्ड, उनके जो अध्यक्ष हैं नभास पांडे जी, वो हमारे साथ है। सर, क्या मांगे हैं जिसको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हम लोग प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं कि जब भारतीय रिजर्व बैंक से नाबार्ड अलग हुआ 1982 में, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को जो कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित थे, उन कार्यों पर विशेष फोकस देने के लिए नाबार्ड को एक अलग संस्था के रूप में बनाया गया। नाबार्ड जो है, नाबार्ड एक्ट 1981 में संसद से पारित हुआ, उसके अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना हुई। और नाबार्ड एक्ट को पारित होने के बाद में, नाबार्ड के अस्तित्व में आने के बाद में, भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इन दोनों कानूनों में भी परिवर्तन दे करके नाबार्ड को विशेष अधिकार दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य करने के लिए। और नाबार्ड तभी से इन सब कार्यों को कर रहा है। नाबार्ड की स्थापना के बाद से 7 वेतन संशोधन ऐसे हुए हैं जो कि परिपाटी के आधार पे हुए हैं। वो जो है भारतीय रिजर्व बैंक के वेतन मानों के समकक्ष ही वेतन और भत्ते जो है वो नाबार्ड में दिए गए हैं। लेकिन ये 8वां वेतन संशोधन जो अभी अनुमोदित किया गया है भारत सरकार द्वारा, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा, उसमें जो है कुछ वित्तीय इस तरीके का जो है वो अंतर कर दिया गया है नाबार्ड के कर्मचारियों में कि जो भारतीय रिजर्व बैंक से अधिकारी आए थे उनको भारतीय रिजर्व बैंक के समान वेतन और भत्ते दे दिए गए हैं। और जो नाबार्ड में भर्ती हुए थे अधिकारी और कर्मचारी, जो कि पहले से समान कार्य कर रहे हैं लेकिन उनका वेतन अलग हो गया है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो सिद्धांत है उसका यहाँ पर उल्लंघन हो गया है। उसके लिए विशेष तौर पे हम आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस जो संशोधन है, इससे बहुत ही विसंगतियाँ भी जो है वो पैदा हो गई हैं कि जो पहले हम लोगों को भत्ते मिल रहे थे, हमारे सदस्यों को, हमारे कर्मचारियों को, वो संशोधन के बाद में वो विशेष भत्ते जो पहले मिल रहे थे महंगाई मिला करके, वो अब संशोधन के उपरांत जो है वो कम हो गए हैं। और उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी विसंगतियां हो गई हैं कि जो भारतीय रिजर्व बैंक से अधिकारी आए थे, चाहे वो नीचे के स्तर पे हों, उनको जो है वो नाबार्ड में जो भर्ती हुए हैं कर्मचारी, वो उनसे वरिष्ठ अधिकारी हैं लेकिन उनसे अधिक जो है वेतन देय है। उनसे अधिक केवल वेतन ही नहीं देय है, उनसे अधिक जो है उनको पेंशन भी देय है। क्योंकि इस संशोधन का जो असर है वो केवल वेतन पे ही नहीं है, हमारे सेवानिवृत्ति के बाद में जो हमको पेंशन दे है, उसमें पेंशन में भी या सुपर एनुएशन जिस तरीके के जो लाभ मिलते हैं सेवानिवृत्ति पे, जैसे ग्रेच्युटी है, इनमें जो है बहुत अमूलचूल परिवर्तन आएगा और बहुत अधिक जो है वो हानि हो जाएगी। तो हम इसी को रिस्टोर कराने के लिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ जो है वेतन संशोधन जिस आधार पे किए गए, एक परिपाटी चल रही थी, उस परिपाटी को तोड़ करके जो ये वेतन संशोधन जो अनुमोदित किया गया है भारत सरकार द्वारा, उस पे जो है एक बार पुनर्विचार हो, उसकी समीक्षा हो और जो है हमारा वेतनमान जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के समकक्ष जो है रिस्टोर किया जाए। यही हमारी मांग है। जी बिल्कुल। जब जूनियर से सीनियर अधिकारी यहाँ पर हैं नौबाड़ में, तो उनकी कम ज़्यादा सैलरी का तो मुद्दा है ही। तो आप इस विषय को लेकर किसी सीनियर अधिकारी से या सरकार के किसी नुमाइंदे से मिले आप? देखिए, ये जो वेतन संशोधन था, इसका आदेश 14 सितंबर 2022 को जारी किया गया।
14 दिसंबर 2022 से ही हम लगातार जो है अपना प्रदर्शन किसी न किसी रूप में, अपना विरोध जो है वो जाहिर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज पहला ही ये प्रदर्शन है। इससे पहले जो है हम अपनी मांगों को लेकर के अपनी गेट मीटिंग, हम लोगों ने ब्लैक बैच वियरिंग किया, गेट मीटिंग किया, वर्क टू रूल किया। हम लोगों ने एक दिन का जो है हड़ताल भी किया। 16 दिसंबर 2022 को हम लोगों ने अखिल भारतीय स्तर पे एक दिन का हड़ताल करके भी जो है वो जो है अपनी रोष को जाहिर किया है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए अपना विरोध को हम एक लोकतांत्रिक तरीके से जो है अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम इससे जो है पीड़ित हैं इस निर्णय से, और उसकी हम समीक्षा चाहते हैं। उसी को लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन इस रूप में भी कर रहे हैं। और अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या जो है ये अंतिम होगा, आप इसके बाद क्या करेंगे। तो मैं बता दूं कि हम लोग अपना विरोध जो है किसी न किसी रूप में जारी रखेंगे। हम लोग, ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए अंतिम है, हम इसके उपरांत भी जो है हो सकता है हम फिर हड़ताल भी करें। ये एक हम सामूहिक रूप से एक निर्णय लेंगे कि हम अपने विरोध को किस रूप में आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन हमारी ये जो है हमारा ये मानना है कि हम इतना कर चुके हैं कि अब सरकार जो है हमारी मांगे माने। और जो है हमारा उनसे अनुरोध भी है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं, याचना करते हैं कि हम ये जो निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है इस पे एक बार पुनर्विचार हो और इसकी समीक्षा की जाए। हमसे चर्चा करें तो हम बताएंगे कि किस तरीके से ये विसंगतियां हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बताया नहीं है, हम लोगों ने सरकार के अधिकारियों को भी बताया है, अपने प्रबंधन को भी बताया है कि किस तरीके से विसंगतियां हो गई हैं। और उनकी तरफ से कुछ देखने को मिला, कोई पहल देखने को मिले जो आपसे बात करके इस मसले का हल निकालने की कोशिश की जाए? देखिए, एक बार उन लोगों ने हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाया था, हमने अपनी बातें रखी थी उनके सामने, और उन्होंने 16 दिसंबर 2022 के पहले हमसे अनुरोध किया था कि हम हड़ताल को वापस ले लें। लेकिन हम लोगों ने ये कहा था कि आप अपनी तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, आपको ये हमारी मांगों को पूरा करने के लिए, या उस पर आप अपना कोई मंतव्य तो दिखाएं कि हाँ आप करना चाहते हैं। जी, तो औपचारिक रूप से उन्होंने कोई भी हम लोगों को आश्वासन नहीं दिया है और कुछ भी बताया नहीं है कि वो लोग क्या करने वाले हैं। तो जब तक हमें कोई एक ठोस जो है कदम नहीं दिखेगा, तब तक हम लोग अपना धरना या अपना प्रदर्शन जो है, अपना विरोध जो है वो जारी रखेंगे। जी, धन्यवाद। तो ये थे आज से जिन्होंने बताया कि अगर हमारी जो है जो डिमांड्स हैं उनको अगर पूरा नहीं कर पाती है सरकार, तो हमारे धरना इसी प्रकार जो है जारी रहेगा। कैमरामैन शिवम के साथ मारन कौशल, आरबीएम न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।